बने रहिए TNT के साथ। इसके अलावा लाइक करें। इसके अलावा आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करिए और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि देश में अभी कुछ स्थितियां चल रही हैं, आप सभी जानते हैं। आप ही के मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी हम मध्य प्रदेश में ही बैठे हैं, छिंदवाड़ा में बैठे हैं, खरगोन सेंधवा में रामनवमी के दिन जो एक आक्रमण हुआ, राम यात्रा निकालते समय उन लोगों पर हमला किया गया, उसी का विरोध करने के लिए हमने महाराष्ट्र, उस समय हम महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे और महाराष्ट्र में हमने वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी। शांतिप्रद तरीके से, किसी दूसरे का ना नाम ना कोई एक भी ऐसा नारा नहीं, सिर्फ अपने हनुमान जी का नाम लेते हुए हम लोगों ने वो यात्रा निकाली और पूरे देश में ये बताने के लिए कि हम अपने धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाना चाहते हैं। 16 तारीख को निकाली गई इस यात्रा का क्या परिणाम हुआ ये हम बाद में आपको बताएंगे। फिर आपने देखा कि करौली राजस्थान में एक खास समुदाय के द्वारा राम यात्रा पर भी हमला किया गया। फिर अलवर राजस्थान में 300 साल पुराना जो मंदिर था, जिस तरीके से वो व्यवहार किया गया हमारे देवी देवताओं के साथ में, आप समझिए 300 साल जिस छवि की पूजा हुई हो उसके प्रति हमारी उनमें कैसा देवत्व जागृत हो जाता है, वो कितना हमारी आस्था का भावना हो जाती है, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। और उस 300 साल पुराने मंदिर को विकास के नाम पर हटा दिया गया। हम किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, लेकिन क्या ये उचित है कि हमारे देवी देवताओं का 300 साल से जिनकी पूजा हो रही है, उनका अपमान इस तरीके से विकास के नाम पर कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। फिर दिल्ली जहांगीरपुरी का जो मामला है आप सभी जानते हैं, उसमें हम ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये समझिए कि इस तरीके का कार्य हमारे देश में हो रहा है। भारत में हमारे देश का संविधान सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और हम अपने देश में राम कृष्ण की पूजा न कर सके, हनुमान जी की पूजा न कर सके, अपने देवी देवताओं की पूजा न कर सके। प्रादेशिक सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपने कार्य को करे, अपने हिसाब से करे, उसमें हम धर्माचार्यों का कोई लेना देना। मेरा यही कहना है कि हमारे भारत में देखो, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और अगर भारत में भी मंदिर तोड़े जाएंगे तो जो मंदिर की पूजा करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएं? इस देश के अलावा तो हमारा कोई चारा है नहीं कहीं, और तो हम कहीं जा नहीं सकते।
अगर इस देश में और जो जिनकी सरकारें हैं वो हिंदू ही हैं, किसी भी प्रदेश में अभी तो सरकार हिंदुओं की है ही, तो क्या आप सिर्फ पार्टी में अलग होने के नाते आप मंदिर तो नहीं तोड़वा सकते? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरी नजर में कोई किसी भी पार्टी में है वो हिंदू है, अगर वो हिंदू है वो सनातनी है तो वो मेरा है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सबको अपने धर्म की रक्षा के लिए ही कदम उठाने चाहिए, ना कि मंदिर तोड़कर हम लोगों की भावनाओं को हट करें और हमको दुख पहुंचाएं। इसके लिए हम लोगों का सरकारी तंत्र काम नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है मैं राज जी, जी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, पहली बात तो आप सब जानते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा जो सनातन धर्म के हित में बात होगी, जो हिंदुओं के हित में बात होगी, सनातनियों के हित में होगी, क्योंकि और धर्म के लोगों के हित की बात वो उनके धर्म गुरु करेंगे। मैं अपने लोगों के हित की बात करूँगा जिनको मेरे लिए भगवान ने मुझे जिसके लिए भेजा है। तो मंदिर चाहे कोई भी पार्टी तोड़े, कैसी भी पार्टी विकास के नाम पे मंदिर तोड़ेगी तो वो नहीं चलेगा और चलना नहीं चाहिए इस देश में तो नहीं चलना चाहिए। हमें चाहिए देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हम सबको धर्म की रक्षा के लिए ही करना चाहिए कार्य, चाहे आप पत्रकार हैं, आज सबसे ज़्यादा पत्रकार सनातनी होंगे, आज सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन सनातनी होंगे, आज सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस सभी जगह पर हमारे सनातनी होंगे, सबसे ज़्यादा बिज़नेसमैन भी इस समय देश में हमारे सनातनी होंगे, उसके बाद भी सनातनियों के साथ ही अगर ये होता रहा, तो हमको लगता है कि हम जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। हम अपने देश में अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सके तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जो जिस जगह पे है अपने धर्म अपने संस्कारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आईएएस आईपीएस कोई ऑफिसर हो, ये सबका एक दायित्व ईमानदारी से होना चाहिए। माथे पे तिलक लगाओ, अपने संस्कार अपने बच्चों को दो और अपने धर्म की रक्षा अपने देश में करो। जो धर्म की रक्षा करते हैं वो देश की रक्षा कर सकते हैं और धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और धर्म की रक्षा अगर नहीं कर पाए तो ये कुर्सियां 10-5 साल रह सकती है, इससे ज्यादा आप लोगों पे नहीं रहती। तो हम जी मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक विषय पर अगर मुझसे सलाह न लें ज़्यादा अच्छा है। मुझे आध्यात्मिक जगत का ही रहने दें। मैं यही निवेदन करूँगा कि हिंदू जितने भी सनातनी चाहे नेता हैं, अभिनेता हैं, बिज़नेसमैन हैं, कोई भी हैं, आप सबसे मेरा एक आग्रह है, आप आपस में बँटवारा मत कीजिए, आप एक होकर अपने धर्म की रक्षा आपको हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ करना है वहाँ कीजिए और सब एक-दूसरे का आदर करें, प्यार करें, यही हम सबकी संस्कृति है। इस विषय में हमको ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन यही कहूँगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। हमको जो दिया है, वो हम समझें। ये प्रयास मैं करूँगा और जब तक आखिरी सांस रहेगी, तब तक मैं ये प्रयास करता रहूँगा और आप सबके माध्यम से प्रदेश की सरकारों से और देश की सरकार से, क्योंकि हमारा मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया अगर सही दिशा में हम लोग जैसे आप लोग कर ही रहे कार्य, अपनी सभी खबरों को आप समाज को जागरूक करते हैं, इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से प्रादेशिक सरकारों को और देश की सरकारों को 2 निवेदन करना चाहता हूँ। पहला, ईश निंदा की ईश निंदा करने वाले पर एक कानून बने। इस भारत में कोई भी ईश निंदा नहीं कर सकेगा, सनातन धर्म का, देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं कर सकेगा। ये कानून भारत में बनना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। दूसरा, एक देश एक कानून। एक देश में 10 लोगों की व्यवस्था, किसी को 10 विवाह और किसी को 1 विवाह की अनुमति नहीं हो सकती।
किसी को 10 संतान, किसी को 1 संतान की अनुमति नहीं हो सकती। किसी के साथ ऐसे न्याय होगा, किसी के साथ ऐसा। एक पे अगर कोई बात भी कह दे तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, और एक पे 50 केस हों तो भी उससे पूछताछ नहीं होगी। ऐसा के देश में कानून ना हो। हम देश की सरकार से, प्रादेशिक सरकारों से प्रार्थना करेंगे, एक देश, एक कानून होना चाहिए, कॉमन कोर्ट हम सबके लिए होना चाहिए, और इस देश की प्रगति के लिए हमको ये आज़ादी मिले कि हम माथे पे तिलक लगा के, गले में कंठी पहन के अपने भगवान की पूजा स्थापना कहीं भी करें, हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सभी लोग अपनी-अपनी करते ही हैं तो हम भी करें, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद।